Students, an electric circuit in which resistors are connected in parallel between 2 points is called parallel circuit. जिस इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2 पॉइंट्स के बीच कनेक्टेड हो सर्किट के, उसे हम क्या कहते हैं? पैरेलल सर्किट कहते हैं. एंड a parallel circuit divides the current through the electrical gadgets. एक पैरेलल सर्किट में जितने भी डिफरेंट रेजिस्टेंस के इलेक्ट्रिकल गैजेट्स कनेक्टेड होते हैं उन सब में करंट क्या होता है? डिवाइड हो जाता है. Since the total resistance in a parallel circuit is decreased as per equation 1 by R equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Here Rp is equivalent resistance and R1, R2, R3 are resistance of different resistors which are connected in parallel combination. Students, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब बहुत सारे रेजिस्टर्स जिनकी रेजिस्टेंस डिफरेंट है वो कनेक्टेड होते हैं सर्किट के 2 पॉइंट्स के बीच, तो उनका जो टोटल रेजिस्टेंस होता है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, वो क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है. और इसका ये बेनिफिट होता है कि उस सर्किट में लगे हुए जितने भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं, कनेक्टेड जितने भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं, उनसे अलग अलग मात्रा में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है और जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से उसमें इलेक्ट्रिक करंट जाता है और वो रन करता है, वो ऑपरेट होता है. This is helpful particularly when each gadget has different resistance and requires different current to operate properly. ये हेल्पफुल होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स और पैरेलल सर्किट इन विच इलेक्ट्रिकल गैजेट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हम कनेक्ट करते हैं उनके रेजिस्टेंस अलग अलग होते हैं और सबके लिए इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है. इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? हेल्पफुल होता है, क्योंकि वहां पे जो रेजिस्टेंस होता है सभी रेजिस्टर्स का, सभी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स का जो डिफरेंट होता है, और वो जब कनेक्टेड होते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, जो उसका टोटल रेजिस्टेंस होता है, वो क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है. तो जब रेजिस्टेंस कम होता है तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो अच्छे से होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो रुकता नहीं है और इस तरह से सारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स बहुत ही आसानी से रन होते हैं, ऑपरेट होते हैं. और इसका एक और बेनिफिट है कि अगर कोई इसमें कनेक्टेड पैरेलल कॉम्बिनेशन में या पैरेलल सर्किट में जो भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स कनेक्टेड होते हैं उनमें से कोई एक इलेक्ट्रिकल गैजेट्स अगर फेल हो जाता है, अगर वो जल जाता है, तो बाकी जितने भी गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, उन पे कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता है. वे जैसे ऑपरेट होते हैं वैसे ही ऑपरेट होते रहते हैं. यानी इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो ब्रेक नहीं होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो टूटता नहीं है. और यही रीजन है कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है वो क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है. हमारे घरों का जो वायरिंग होता है वो क्या होता है? एक पैरेलल सर्किट होता है जिसमें बहुत सारे गैजेट्स क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं. और एक दो गैजेट्स अगर खराब भी हो जाते हैं, जल भी जाते हैं, तो बाकी गैजेट्स क्या होते हैं? अच्छे से रन होते हैं, ऑपरेट होते हैं, उन पे उसका असर नहीं होता है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो रुकता है. In an electric circuit in which resistors are combined or joined in series, that type of electrical circuit is called series circuit. अर्थात जिस इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड हो उस इलेक्ट्रिकल सर्किट को हम सीरीज सर्किट कहते हैं. एंड इन अ सीरीज सर्किट द करंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक सर्किट. सीरीज सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है? कांस्टेंट होता है.
इसमें जितने भी रेजिस्टर्स लगे होते हैं जिनके रेजिस्टेंस डिफरेंट होते हैं, सबसे एक ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है I। यानी यहाँ पे वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रत्येक रेजिस्टर्स के लिए चेंज नहीं होता है, बल्कि पैरेलल सीरीज में प्रत्येक रेजिस्टर्स के लिए इलेक्ट्रिक करंट I का वैल्यू क्या होता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पे जितने भी रेजिस्टर्स हैं सबकी रेजिस्टेंस अलग अलग है, और यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, सभी रेजिस्टर्स के रेजिस्टेंस की सम के इक्वल होगा। इस इलेक्ट्रिक सर्किट में एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जितने भी रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं सीरीज में, वे क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, और रेजिस्टेंस बढ़ जाने से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जो होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। इसमें जितने भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स कनेक्टेड होते हैं सीरीज में, अगर एक भी इलेक्ट्रिकल गैजेट फेल कर जाता है या जल जाता है तो पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट टूट जाता है, यानी उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो रुक जाता है। बल्कि पैरेलल सर्किट में ऐसा नहीं था। पैरेलल सर्किट में क्या था कि इलेक्ट्रिक करंट I, अगर एक गैजेट फेल कर जाता है या जल जाता है तो बाकी जितने भी दूसरे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में लगे हुए हैं वो उससे प्रभावित नहीं होते हैं। जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो ब्रेक नहीं करता है और उससे लगातार इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होते रहता है। बट सीरीज सर्किट में अगर एक भी इलेक्ट्रिकल गैजेट जो इसमें सीरीज में कनेक्टेड है वो फेल कर जाता है या जल जाता है तो पूरा सर्किट ब्रेक कर जाता है और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो रुक जाता है। और यही रीजन है कि हम घरों के वायरिंग में सीरीज सर्किट का यूज नहीं करते हैं। Thus it is obviously impracticable to connect an electric bulb and an electric heater in series because they need currents of widely different values to operate properly. Students, अगर हम चाहें कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब और एक इलेक्ट्रिक हीटर को सीरीज में कनेक्ट करें तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल हीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और उसे अधिक मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, बल्कि इलेक्ट्रिक बल्ब को कम मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। तो अगर इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक हीटर को दोनों को साथ में सीरीज में अगर हम कनेक्ट कर दें तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो पाएगा और ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल होगा, ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि दोनों को अलग अलग मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और जबकि हम ये जानते हैं कि सीरीज सर्किट में जो इलेक्ट्रिसिटी I होता है वो सभी कंपोनेंट्स के लिए, सभी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के लिए या सभी रेजिस्टर्स के लिए क्या होता है, कांस्टेंट होता है, सेम होता है, सेम मात्रा में ही इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो करता है। तो इस तरह से जिस इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के लिए अधिक मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है वो जो है सीरीज सर्किट उसे प्रोवाइड नहीं करा सकता है, जिससे वो ऑपरेट नहीं हो पाएगा। A major disadvantage of a series circuit is that when one component fails, the circuit is broken and none of the component works. Students, कमेंट बॉक्स में एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि why we connect ammeter in circuit and voltmeter in parallel. एमीटर इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, और वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है इलेक्ट्रिक सर्किट के किसी दो पॉइंट के बीच का। तो क्यों हम वोल्टमीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में और एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं? स्टूडेंट्स, एमीटर का रेजिस्टेंस कम होता है, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, और इलेक्ट्रिक जो एमीटर होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी के वैल्यू को, इलेक्ट्रिक करंट के अमाउंट को मेजर करता है, इसलिए इसे हम क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सीरीज में कनेक्ट करने से क्योंकि इसका तो रेजिस्टेंस कम होता है, रेजिस्टेंस कम होने से इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को ये रोकता नहीं है, कम नहीं करता है। और चूंकि इसको क्या करना है,
इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करना है, इसलिए इसके कॉइल से सभी इलेक्ट्रॉन्स को, सभी चार्जेस को फ्लो होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए इसे हम क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ताकि जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है जो इस सर्किट से फ्लो कर रही है, या जितने भी चार्जेस इस इलेक्ट्रिक सर्किट से फ्लो कर रहे हैं, सारे इस एमीटर से होकर फ्लो करे, ताकि ये उनके अमाउंट को रीड कर सके, उसकी सही सही रीडिंग बता सके। वही जो वोल्टमीटर होता है, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, और चूंकि हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि जब किसी भी सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में पैरेलल में अगर हम किसी रेजिस्टर को कनेक्ट करते हैं, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वो उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। यानी अगर V का रेजिस्टेंस, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस R है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस सर्किट के लिए कम हो जाएगा, वो 1/R हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। अगर इसको हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, तो ये क्या कर देगा, इस इलेक्ट्रिक सर्किट के रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो फिर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो है वो कम हो जाएगा, और एमीटर क्या करेगा, गलत रीडिंग देगा, रॉन्ग रीडिंग देगा। तो इसलिए हम इसे वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ताकि ये क्या करे, इलेक्ट्रिक सर्किट के रेजिस्टेंस को प्रभावित न करे, और दो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर कर सके। क्योंकि जब भी यहाँ पे चार्जेस आते हैं, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब रेजिस्टर्स होते हैं या इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, डिवाइड कर जाते हैं। चार्जेस जो है यहाँ से होकर फ्लो करेंगे, और कुछ चार्जेस इस वोल्टमीटर से होकर फ्लो करेंगे। तो यही रीजन है कि वोल्टमीटर को हम क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, और एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में।